गरुड़ पुराण अध्याय 7। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सूत जी ने कहा। ऐसा सुनकर पीपल के पत्ते की भांति कांपते हुए गरुड़ जी ने प्राणियों के उपकार के लिए पुनः भगवान विष्णु से पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे स्वामीन, किस उपाय से मनुष्य प्रमादवश अथवा जानकर पाप कर्मों को करके भी यम की यातना को न प्राप्त हो, उसे कहिए। संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए हे माधव, पुराणों में सुनिश्चित किए गए उपाय को बताइए, जिससे मनुष्य की सद्गति प्राप्त न हो सके। श्री भगवान बोले, हे शास्त्र, मनुष्य के हित की कामना से तुमने अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हे खगेश्वर, मैंने इसके पहले पुत्र रहित और पापी मनुष्यों की यातना का वर्णन किया है। पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्यों की पूर्वोक्त दुर्गति कभी नहीं होती। यदि अपने पूर्वार्जित कर्मों के कारण पुत्र उत्पत्ति में विघ्न हो तो किसी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति संपन्न करे। हरिवंश पुराण की कथा सुनकर विधान पूर्वक सतचंडी यज्ञ करके तथा भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके विद्वान को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। यह पुत्र पितरों की पुमह नामक नरक से रक्षा करता है। अतः स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही उसे पुत्र नाम से कहा है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है। पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोकों को जीत लेता है, ऐसी सनातनी श्रुति है। इस प्रकार वेदों ने भी पुत्र की उत्तम महात्म्य को कहा है। इसलिए पुत्र का मुख देख करके मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करके मनुष्य तीनों ऋणों देव ऋषि पितृ से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पुत्र पौत्र तथा परपौत्र से यमलोक का अतिक्रमण करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। ब्रह्मा विवाह की विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न औरस पुत्र ऊर्ध्व गति प्राप्त कराता है और संग हिरिति पुत्र अधोगति की ओर ले जाता है। हे खगश्रेष्ठ, ऐसा जान करके व्यक्ति हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्रों को त्याग दे। हे खग, स्वर्ग पुरुषों से स्वर्णा स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे औरस पुत्र कहे जाते हैं और वे ही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग को प्राप्त कराने के कारण होते हैं। औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस विषय में क्या कहना? दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत स्वर्ग को चला जाता है। इस विषय में सुनो। यह मैं एक प्राचीन इतिहास कहूँगा जो अर्ध दैहिक दान के श्रेष्ठ महात्म को सूचित करता है। हे शास्त्र, पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के रमणीय नरक में महाबलशाली और धर्म नारायण प्रभु वाहन नामक एक राजा रहता था। वह यज्ञानुष्ठान परायण दानियों में श्रेष्ठ लक्ष्मी से संपन्न ब्राह्मण भक्त तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला, शील तथा आचार आदि गुणों से युक्त सब जनों के प्रति अपनत्व और इतर जनों के प्रति दया के भाव से संपन्न था। छात्र धर्म परायण वह राजा और पुत्र की भांति धर्म पूर्वक अपनी प्रजा को पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता था। वह महाबहु किसी समय सेना के साथ मृगया के लिए नाना वृक्षों के युक्त एक घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ। वह वन नाना मृग गणों से व्याप्त और अनेक पक्षियों से भरा हुआ था। उस समय राजा ने वन के मध्य में दूर से एक मृग को देखा। राजा के द्वारा सुदृढ़ बाण से वृद्ध वह मृग बाण सहित जंगल में अदृश्य हो गया। रुधिर से गीली हुई घास पर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया। तब मृग प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख प्यास से सूखे हुए कंठ वाला तथा परिश्रम के संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसने
स्नान किया तथा कमल की गंधांधि से सुगंधित शीतल जल का पान किया। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर श्रम रहित राजा प्रभु वाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूह से कुजित एक बट वृक्ष देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महती पताका की भांति स्थित था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल गिंदरियां वाले ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले अत्यंत मलिन कुबड़े और मांस रहित एक भयानक प्रेत को देखा। उस विकृत आकृति वाले भयावह प्रेत को देखकर बहु बहन विस्मित हो गया। प्रेत भी घने जंगलों में आए हुए राजा को देखकर चकित हो गया और सुख मन वाला होकर वह प्रेत राज उसके पास आया। हे ताक्ष, जब उस प्रेत राज ने राजा से कहा, हे महाबाहो, आपके संबंध में मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया है, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया है और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूँ तथा धन्यतर हो गया हूँ। राजा ने कहा, हे कृष्ण निवारण वाले तथा भयावह रूप वाले प्रेत, किस कर्म के प्रभाव से देखने में डरावने लगने वाले और बहुत ही अमंगलकारी इस प्रेतत्व स्वरूप को तुमने प्राप्त किया। हे तात, अपने प्रेतत्व की प्राप्ति का सारा कारण बतलाओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा प्रेत तत्व नष्ट होगा? प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ राजन, मैंने आराम से आपको सब कुछ बतलाता हूँ। प्रेत तत्व का कारण सुनकर आप कृपया उसे दूर करने की दया कीजिए। वैदी नाम का एक नगर था जो सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण, धनियों के भाव तथा एवं राजप्रथों से सुशोभित और अनेक प्रकार के धर्मानुष्ठानों से युक्त था। हे तात, मैं वहां रहता हुआ निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम सुदेव था। मैं हव्य प्रदान करने देवताओं तथा कव्य प्रदान करके पितरों को तर्पण किया। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया और अनेक प्रकार दीन, अंधे और कृपण मनुष्यों को अन्न दिया था। किंतु हे राजन, मेरा यह सारा सत्कर्म मेरे दुर्दैव से निष्फल हो गया, जिस कारण से मेरा सुकृत निष्फल हुआ वह मैं आपको बताता हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई सूर्य नहीं है, कोई बांधव नहीं है और न ऐसा कोई मित्र है जो मेरी अर्धर दैहिक क्रिया कर सके। मृत्यु के अंतर्गत जिस व्यक्ति का उद्देश्य 6.5 मासिक श्राद्ध नहीं दिए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व शुद्धित रहता अर्थात दूर नहीं होता। हे महाराज, आप मेरा अर्ध दैहिक कृत्य करने में मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वनों का बंधु कहा जाता है। इसीलिए हे राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपको मणि रत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हो, मैं जैसी सदगति को हूँ और मेरी प्रेत योनि से जैसे ही मुक्ति हो सके वैसा आप करें। भूख, प्यास आदि दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए दुस्सह हो गई है। इस वन में मैं सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल विद्वान है, फिर भी मैं भूख तथा प्यास से पीड़ित हूँ। मुझे जल व फल की प्राप्ति नहीं होती। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथाविधि नारायण बलि की जाए, उसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरी सभी अर्धदैहिक क्रिया संपन्न की जाए तो निश्चित ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सत्य, शास्त्रों श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगति, ये सब प्रेत उन्हीं के विनाश के लिए होते हैं। इसीलिए मैं आपसे प्रेतत्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कहूँगा। हे राजा, न्यायोपार्जित 2 सुवर्ण 32 मास भार को सोना लेकर उसको नारायण की एक प्रतिमा बनवाए, जिसे विधि पवित्र जलों में स्नान करा दे, पीले वस्त्रों से विभूषित करके सभी अलंकारों से विभूषित कर अधिवासित करे। तदंतर उसका पूजन करे। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्प आदि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करे। उसके बाद प्रतिछिन्न करके अग्नि में हवन करके देवताओं को तृप्त करके घृत, दही तथा दूध से द्विवेदियों को तृप्त करे। तदंतर
समाहित चित्त वाला यजमान स्नान करके नारायण के आगे विनीतात्म होकर विधि पूर्वक मन में संकल्पित अर्धहैदी क्रिया कर आरंभ करे। इसके बाद क्रोध तथा लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करे तथा वीरसोत्तंसन करे। तदंतर ब्राह्मणों के 13 पर दान करे, फिर सैया दान देकर प्रेत के लिए घटे की दान करे। राजा ने कहा, हे प्रेत, किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए? तभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करके कि हे हेतु प्रेत मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट के दान के विषय में बताएं। प्रेत ने कहा, हे महाराज, आपने ठीक पूछा। जिस दुर्दान दान से प्रेतत्व नहीं होता उसे मैं कहता हूँ। आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों युक्त पोए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध, घी आदि से पूरा भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करें। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की कोई अब क्या आवश्यकता? हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करें एवं घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालों का आवाहन करके उनकी धूप, पुष्प, चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध और घी के साथ उस हिरण्यमय घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेतत्व के निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाले इस दान को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, हे कश्यप पुत्र गरुड़, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि उसी समय हाथी, घोड़े आदि से व्याप्त राजा की सेना पीछे से वहां आ गई। सेना के आने के बाद राजा को महामणि देकर उन्हें प्रणाम करके पुनः अपने उद्धार के लिए और दैहिक क्रिया करने की प्रार्थना करके वह प्रेत अदृश्य हो गया। हे पक्षी, उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से और वैदिक क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रदान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। तो उसके पुण्य प्रताप से प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरे के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत की सद्गति हो गई, तो फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सद्गति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। इस पुण्यप्रद इतिहास को जो सुनता है और जो सुनाता है, वे दोनों पापचरों से युक्त होने पर भी प्रेतत्व को प्राप्त नहीं होते। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और पीछे के अध्याय पढ़ने के लिए चैनल पे जाएं और आगे के अध्याय पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।